हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे वृंदावन की सेकंड ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रीति और आप सभी देख रहे हैं ट्रिप्स एंड टेल्स। तो गाइज, आज के व्लॉग में मैं आपको ले जाने वाली हूँ श्री राधा रानी जी की जन्मभूमि बरसाना में। तो यार, जिस किसी ने भी पिछला ब्लॉग नहीं देखा है उन्हें बता दे कि पिछले व्लॉग में हमने वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर के दर्शन किए थे, जहां हमें श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेकों मनोहर झांकियां देखने को मिली, जैसे श्री गोवर्धन धारण लीला, कालियानाग दमन लीला, झूलन लीलाएं इत्यादि। दर्शन करने के बाद हमने श्री बांके बिहारी जी के मंदिर और इस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन किए, जिससे मन को बहुत शांति मिली। लेकिन भारी भीड़ के कारण हम वो सब कवर नहीं कर पाए। सो ओवरऑल काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पेशली इस्कॉन टेम्पल में। हम शाम की आरती के वक्त पहुंचे थे, जहां हमने आरती अटेंड की और भक्ति में इतना झूमे कि वहां से वापस आने का मन ही नहीं था। तो आज है हमारा दूसरा दिन। आज की शुरुआत हम वैष्णो धाम से करने वाले हैं, उसके बाद हम निकलेंगे बरसाना के लिए। प्रेम मंदिर की तरह माँ वैष्णो धाम का मंदिर भी वृंदावन के बड़े और खूबसूरत मंदिर में से एक है। मंदिर में प्रवेश करते ही माता रानी की विशालकाय मूर्ति देखकर हमें बहुत खुशी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी। थोड़ा आगे चलकर देखा तो धाम की सुंदरता ने तो मन को मोह ही लिया और फिर हमें दिखा मुख्य मंदिर का रास्ता। अंदर पहुंचते ही सबसे पहले वैष्णो माता और त्रिदेवियों के दर्शन होते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो हमारी नज़र मंदिर के दीवारों में बनी सुंदर चित्रकारियों में पड़ी, जिनमें देवी देवताओं की विभिन्न कथाओं और मुद्राओं को बड़े ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। फिर आया यात्रा का सबसे खास पल, जब हमें माता की गुफा में जाना था। तो यहाँ सबसे पहले हमें वैष्णो माता के दर्शन होते हैं और उनके अलग अलग 9 स्वरूपों और भैरव बाबा के दर्शन करके हम गुफा से बाहर निकले। अंत में परिक्रमा पूरी करने के बाद हमने अपनी मन्नत का धागा बांध के इस मंदिर के दर्शन पूर्ण किए। तो चलिए अब हम निकलेंगे बरसाना के लिए, जो कि राधा रानी की जन्मभूमि है। वैष्णो धाम से बरसाना की दूरी 38 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए लगभग 1 घंटा लग जाता है। बरसाना पहुंचकर हम सबसे पहले पहुंचे कीर्ति मंदिर, जिसे रंगीली महल के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति मंदिर का नाम श्री राधा रानी जी की माता जी के नाम पर रखा गया है और मंदिर के प्रांगण के अंदर जब आप राधा रानी जी के दर्शन करते हैं तो यहाँ राधा रानी जी अपनी माता जी की गोद में बैठी हुई है, जिसे काफ़ी सुंदरता से दर्शाया गया है। मंदिर की बनावट और आकृति इतनी सुंदर है कि आप यहाँ घंटों बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह मंदिर वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ कुछ समय गुजारने के बाद हम निकले श्री लाडली जी के मंदिर की ओर, जो कीर्ति मंदिर से कुछ ही समय की दूरी पर स्थित है। राधा रानी जी को लाडली जी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। श्री लाडली जी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। सीढ़ियां चढ़ के जब हम मंदिर पहुंचे तो शाम की पूजा का समय हो गया था और सौभाग्य से हमें पूजा समय में श्री लाडली जी के दर्शन करने को मिले। इसके बाद हमने कुछ देर मंदिर के प्रांगण में ही व्यतीत किया
और यहाँ से पूरे बरसाने के दृश्य को भी देखा। बरसाना को राधा रानी की नृत्य की स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के द्वारा सिर्फ रंगों की होली ही नहीं बल्कि फूलों की होली और लठमार होली का भी आयोजन किया जाता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो अब मेरी यही इच्छा है कि राधा रानी की कृपा से कभी मुझे भी यहाँ की होली खेलने का मौका मिल सके। सो वापस आते समय हमें फिर से दर्शन हुए कीर्ति मंदिर के, जो रात्रि के समय एक जगमगाता हुआ महल की तरह लग रहा था। अगले दिन हम निकल पड़े मथुरा के लिए, जहां हम सबसे पहले पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि में। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर के अंदर 3 मुख्य मंदिर हैं। केशव देव मंदिर जो कृष्ण को समर्पित है, गर्भगृह जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, और भागवत भवन जहां इष्ट देव राधा कृष्ण हैं। सो मंदिर के परिसर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बाहर रखवाने होते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान के ठीक सामने एक सुंदर कुंड विराजमान है, जिसे पोतरा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय के जो कपड़े थे, वे कपड़े यहाँ देवकी माता ने इसी कुंड में धोए थे। इसी कुंड में एक गुफा है जो ठीक कंस के कारागार में खुलती थी। उसी के माध्यम से देवकी मैया यहाँ वस्त्र धोने के लिए पधारती थी। आज के समय में इस कुंड को बंद कर दिया गया है। सिर्फ बाहर से ही खड़े होकर आप इस कुंड का दृश्य देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव है द्वारकाधीश मंदिर। मंदिर जाने के लिए हम पहले यमुना तट विश्राम घाट पहुँचे, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आगे जाने के लिए नाव लेनी पड़ती है, जिसकी सवारी करते हुए आप यमुना नदी के किनारे कई मंदिर और घाट के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें से विश्राम घाट को सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद यहीं पर विश्राम किया था, जिसके कारण इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। इसी के साथ गोकुल तक कई घाट बने हैं, जिनकी अपनी अपनी महिमा है। यही वो जगह है जहाँ से वासुदेव जी भगवान कृष्ण को यमुना नदी पार करा के गोकुल ले गए थे, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हम पहुँचे द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ जाने के लिए हमने थोड़ी पैदल यात्रा की। मंदिर पहुँच के हमने दर्शन किए और अंत में हमने अपने वृंदावन से मथुरा के सफर को पूर्ण किया। तो दोस्तों, ये था हमारा वृंदावन धाम का सफर और अनुभव, जिसे हमने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपको भी हमारा ये धार्मिक सफर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।